बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आपको पता है कुर्बानी की असली वजह क्या है, क्यों कुर्बानी कराई जाती है? अगर आप नहीं जानते हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। तीनों रात एक तरह ख्वाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुल्हिज्जा की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमा रहे कि ख्वाब अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसलिए 8 जुल्हिज्जा का नाम यौमुत तरवीहा यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। इसीलिए 9 जुल्हिज्जा को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन भी कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह उस ख्वाब पर अमल करना यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से जुल्हिज्जा को यौमुन नहर यानी ज़िबह का दिन कहा जाता है। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फ्री हदीस 786 को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे। बेटे की कुर्बानी से रोकने की शैतान की नाकाम कोशिशें। अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज़्यादा थी, लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में ज़ाहिर हुआ और पूछने लगा, ऐ इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़िबह करने जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि ये अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह से बहकाने की कोशिश की। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। शैतान को कंकरियाँ मारे। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे 7 कंकरियाँ मारी। कंकरियाँ मारने का शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियाँ मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियाँ मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियाँ मारने का याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियाँ मारते हैं।
बेटा कुर्बानी के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कूहे सवीर पर पहुँचे तो उन्हें अल्लाह वजल के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तारा। कनज़ुल ईमान, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़िबह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। फरमा बरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, तर्जुमाए कनज़ुल ईमान, ऐ मेरे बाप, कीजिए आपको जिस बात का हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है और कि आप मुझे साबिर पानी सब्र करने वाले पाएंगे। मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज की कि अब्बू जान, ज़िबह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि हिल न सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी न हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचाकर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन न हो। छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबह करने के लिए पेशानी के बल लिटाएं, यानी चेहरा ज़मीन की तरफ हो ताकि अपनी नज़र मेरे चेहरे पर न पड़े, और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और अगर आप मुनासिब समझते तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए, इससे उसको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था उनको उसी तरह बात दिया। अपनी छुरी तेज की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया और उनके चेहरे से नज़र हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम न किया, यानी गला न काटा। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, तर्जुमा कनज़ुल ईमान, और हमने इसे निदा फरमाई, ऐ इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़िबहिया उसके फिदिये में देकर बचा लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी।